Hello student, I am Ram Sundar Yadav, mathematics teacher of St. Xavier School, Sahganj. I am going to explain cubes and cube roots. ठीक है, हमको ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्यूब किसी का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा और उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें हमें मेंशन करेंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। परफेक्ट अगर क्यूब होगा तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब, ठीक है, तो हम उस पर बात करेंगे। इसके बाद अगर कोई भी नंबर नेगेटिव है तो हम उसका क्यूब करेंगे तो बताइए क्या होगा, हम इस पर बात चर्चा करेंगे। इसके बाद क्यूब ऑफ अगर कोई भी रेशनल नंबर हो तो उसको अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ठीक, उस पर हमें बात करना है। इसके बाद कुछ बात करेंगे कि अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसको हम फार्मूला से कैसे क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है, हम ये बात करेंगे। और इसके बाद हमें क्यूब रूट बात करेंगे, उसमें हम क्यूब रूट में जो हम बात करेंगे यूनिट प्लेस थोड़ा बहुत बात करेंगे, उसमें यूनिट प्लेस क्या होती है। और इसके बाद अगर कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ठीक है, बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं होता है, क्यूब रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं होता है, ठीक है। तो हमें जितने भी इसमें दिया हुआ सिलेबस में क्लास 8 के मैं उसको सारी चीज़ें मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो शुरुआत से देख लीजिए। तो और एक आप लोग एक काम करोगे, सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेकर के ही बैठोगे, ठीक है, ताकि जो भी चीज़ें हम इस पर लिखें स्क्रीन पर लिखें वो आप लिख सकें, ठीक है, तो आप उसको लिख लेंगे। तो अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्यूब ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का क्यूब क्या होगा। तो अगर किसी भी नंबर का हमें क्यूब निकालना होता है तो हम सीधे सीधे अगर हमसे बोला जाए कि व्हाट इज द क्यूब ऑफ 4 ना, 4 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा। तो 4 का क्यूब अगर हम करेंगे तो 4 का क्यूब का मतलब होता है कि एक्सपेंड 4 इन 3 टाइम्स ना, इसमें 4 इंटू 4 इंटू 4 ये हमारा नंबर हो जाएगा। और अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, 16 4 जा 64, इट मीन्स इसको क्यूब ऑफ 4 इज इक्वल टू 64, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसमें थोड़ी सी कुछ बात कर लेते हैं कि इसकी कुछ हम इंटरेस्टिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इसमें नीचे है। तो इंटरेस्टिंग पैटर्न भी ये है हमारा कि अब जैसे देखिए 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। 2 का क्यूब क्या होता है 3 5, जो 2 का क्यूब होता है 8 ना। 8 होता क्या है, 8 जो होगा जैसे कि अगर हमने 1 का क्यूब कर लिया 1 हो गया, ठीक है, तो 1 हमने यूज कर लिया तो फिर 1 का फिर 1 यूज नहीं करें। 2 का क्यूब का मतलब होता है कि 1 हो गया, 1 के बाद कौन सा आड नंबर मिलता है 3 मिलता है, तो 2 है, 2 का क्यूब ले रहे हैं तो इसमें से 1 को छोड़ने के बाद कौन कौन क्यूब मिलता है, 8 नंबर मिलता है, 3 है एंड 5 है, तो हमारा 3 और 5 हो जाएगा। इसके बाद अगर हम 3 का क्यूब करें तो हो जाएगा हमारा 1 3 5 छूट जाएगा, तो 3 के 5 के जस्ट बाद वाला 7 9 और 11 ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका पैटर्न फाइंड कर लेते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें क्या है, ये जो नया पैटर्न है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ना। अगर हमसे कहा जाए कि क्यूब, अगर हमें सक्सेसिव नंबर का क्यूब का अगर हमें सम पूछता है, इसका मतलब है कि अगर हमसे अगर ये हमसे पूछा जाए कि 1 से लेकर के 5 तक का क्यूब का सम क्या होगा, है ना, तो हम डायरेक्टली क्या बता पाएंगे। तो हम जैसे कि हमको पूछ लिया, देखिए 1 का क्यूब पूछ लिया तो 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब पूछ लिया तो क्या करेंगे, 1 का क्यूब और प्लस 2 का क्यूब। तो हमें क्या करना है, हमें सीधे सीधे क्या करना है, इन 1 और 2 को ऐड कर देना है और इसके बाद उसका स्क्वायर निकाल देना है, ठीक है। तो 1 का क्यूब करें और फिर इसके बाद 2 का क्यूब करूं, फिर जो ऐड करने के बाद जो उसका सम मिलेगा वो हम दोनों को सम करके ही स्क्वायर कर लें तभी मिल जाए। जैसे देखिए 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, टोटल कितना हो जाएगा 9। अच्छा यहीं से हम देख लें कि 1 और 2 है तो 1 + 2 3 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगर मैं 3 का करें हमें तो 1 का क्यूब हो गया प्लस 2 का क्यूब हो गया प्लस 3 का क्यूब, मान लेते हैं हमें 3 तक का पूछ दिया ना। तो 3 तक का अगर हमें पूछ देगा तो हम देखिए अब क्या होगा, नॉर्मल अगर हम मेथड नहीं जानते रहेंगे तो 1 करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 करेंगे, फिर इसके बाद 3 का क्यूब हमें 27 करेंगे, फिर हम ऐड करेंगे तो कहेंगे भैया इसका आंसर जो होगा वो 35
6 होगा, है ना। लेकिन अगर आपको पता होगा तो आप सीधे कह देंगे कि ये जो होगा 1 + 2 + 3, इसका मतलब हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 का सीधे से स्क्वायर कर लेंगे, डायरेक्ट को 36 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम क्यू सक्सेसिव नंबर का अगर हम करते हैं तो हम सीधे सीधे उन सारे नंबरों को ऐड कर लें, लेकिन एक बात याद रखना कि वो सारे नंबर ही एक सीरियल से होना चाहिए, 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए, 20 से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ही हो जा। अच्छा, देखो कुछ बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द परफेक्ट नंबर। ठीक है, कुछ परफेक्ट नंबर हम यूनिट प्लेस की बात कर लेते हैं ना, कि अगर हम यूनिट प्लेस, अगर जैसे किसी के लास्ट में अगर कोई नंबर हो तो बताइए इसका क्यूब करने के बाद क्या आएगा ना, इन सारी बातों को हम थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए आप यहाँ पर, तो इसमें दिया हुआ है कि 1 का जो क्यूब होता है 1 होता है, पता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, और 6 का क्यूब 216 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर होते हैं। लेकिन अब हमें यूनिट प्लेस के आधार पर देखना है कि उसके लास्ट में क्या आने वाला है ना। तो अगर देखो ये जो हमने इसको राउंड किया है, ये तीनों नंबर और प्लस लास्ट में फर्स्ट नंबर, और ये लास्ट में ये जो इधर वाला नंबर बच गया। ठीक है, तो ये 3 नंबर ये, और ऊपर वाला 4, और ये 5। अच्छा देखिए कि ये 5 नंबर ऐसे हैं जिनका क्यूब करने के बाद ना वैसा ही नंबर मिलता है जो यूनिट प्लेस पर होता है ना। जैसे देखिए ये 1 था, फर्स्ट नंबर पर ही देखो ये 1 था, किसी का लास्ट में, किसी के भी नंबर में अगर लास्ट 1 होगा तो अगर हम उसको क्यूब करेंगे तो आंसर लास्ट में 1 ही आना है। जैसे कि अगर मान लेते हैं हम 11 का अगर हम क्यूब कर लें तो 11 का क्यूब करने के बाद जैसे 121 आएगा, उसके बाद फिर एक बार 11 का मल्टीप्लाई होगा तो फिर लास्ट में ये 1 ही आ जाएगा। ठीक है, 1331 इसका आंसर आता है, तो लास्ट में 1 ही आएगा, ये कन्फर्म है ना। तो जिसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा उसका आंसर भी क्यूब करने के बाद भी यूनिट प्लेस पर 1 ही आएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर ये 9 की बात कर लो। ठीक है, 9। अच्छा, जिसके लास्ट में 9 होगा उसको क्यूब करने के बाद भी लास्ट में 9 मिलेगा, ये भी गारंटी है ना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारा 19 है, अगर 19 इंटू हम 19 इंटू 19 मैं करूँगा तो देखो 9 जाकर मैं एक बार मल्टीप्लाई करूँगा तो 81 समथिंग, या ये 1 लास्ट में आना ही है, तो 1 में फिर 9 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2-3 एग्जाम्पल जिसके लास्ट में 9 है उसको ले करके आप 3 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए उसके लास्ट में हमेशा 9 ही आएगा ना। तो 2 नंबर ये हो गए, और इसके बाद बीच में जो मैंने नंबर ये 3 लिखा है, ये भी इसका ये फैक्ट है कि अगर हम उसको क्यूब करेंगे तो ऐसा ही नंबर मिलेगा, जिसके लास्ट में 4 होगा उसके भी लास्ट में 4 ही आएगा, जिसके लास्ट में 5 होगा उसके भी लास्ट में 5 आएगा, जिसके लास्ट में 6 होगा उसके भी लास्ट में 6 आएगा। तो 5 नंबर कौन कौन होगा, एक फर्स्ट और लास्ट, और बचे हुए जो बीच में 3 नंबर्स हैं ये आप लोगों को याद कर लेना है ना। अच्छा, ऐसा अगर क्यूब रूट में भी होता है ना तब भी बात यही होती है, तो रेसिप्रोकल होती है कि अगर कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 1 है, ठीक है, अगर हम उसका क्यूब रूट निकालने जाते हैं तो देखिए, अगर पहली बात तो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अगर वो नंबर परफेक्ट क्यूब है, अगर आपको बता दिया जाए देखिए ये नंबर है ना, ये नंबर के लास्ट में ये नंबर है, ये परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, अगर वो कन्फर्म बता दिया कि ये नंबर है। अब जैसे कि मान लीजिए कह दिया कि देखिए ये 1331 है, ये एक नंबर है ना। अब बताइए कि अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो उसके लास्ट डिजिट क्या होगी। तो जानते हैं कि जो 1 होता है 1 का ही क्यूब तो लास्ट में 1 मिलता है, तो 1 का जब क्यूब किए तो 1 मिला, तो अगर क्यूब रूट लेंगे तभी तो 1 ही मिलेगा ना। तो सेम टू सेम यही होता है कि अगर हम क्यूब रूट भी निकालें तो लास्ट डिजिट का जो होगा वही सेम टू सेम आएगा, किसके किसके लिए, 1 के लिए। अगर जिसके लास्ट में 9 होगा उसका भी क्यूब रूट निकालेंगे तो भी 9 आएगा, और जिसके लास्ट में 4 होगा उसका भी क्यूब रूट निकालने के बाद 4 आएगा, जिसके लास्ट में 5 होगा उसका भी क्यूब रूट निकालने पर 5 आएगा, जिसके लास्ट में 6 होगा उसका भी क्यूब रूट निकालने पर 6 आएगा। तो ये आपको ये कितने नंबर हो गए, 5। तो ये 5 नंबर आपको याद करने हैं, ठीक है। ये हमारा 3 ये हो गया, और ये 2 ये फर्स्ट और लास्ट वाला, ठीक है, मिडिल को छोड़ दें। अच्छा, जो बचे हुए नंबर क्या है, बचे हुए नंबर है जैसे देखिए 2 और 8, 2 और 8 जो है वो वाइस वर्सा होते हैं, ठीक है। अगर किसी के लास्ट में अगर 2 है
तो अगर उसको क्यूब किया जाएगा तो हमको 8 मिलेगा। उसका मतलब कि यूनिट प्लेस जो नंबर होगा, तो कोई भी आप नंबर ले लीजिए जिसके लास्ट में 2 हो, जैसे 22 हो गया, 32 हो गया, 42 हो गया, 62 या 52 जो भी हो। अगर इसका क्यूब करोगे तो उसके लास्ट में भी 8 ही आना है, ये कन्फर्म है, ठीक है। और इसका उल्टा जिसके लास्ट में 8 होगा, थोड़ा सा यहाँ से देख लीजिए, यहाँ तो यहाँ पे जिसके लास्ट में 8 होगा, अगर उसका क्यूब कर लिया जाए तो उसके यूनिट प्लेस पर 2 आएगा, ठीक है। इस बात को नोट कर लो ना। तो जैसे 18 हो गया, 28 हो गया, 38 हो गया, 48 हो गया, एंड सो ऑन, जिसके लास्ट में 8 होगा आप उसको क्यूब कर लीजिए। अब उसको क्यूब करने के बाद अगर उसको क्यूब करोगे तो लास्ट में तुम्हें 2 ही मिलेगा, ये गारंटी है। तो इसका मतलब है कि 2 8 का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जिसका लास्ट में 2 होगा क्यूब करने पर 8 मिलेगा, जिसके लास्ट में 8 होगा उसको क्यूब करने पर 2 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही क्यूब रूट में भी होता है कि जिसके लास्ट में 2 हो, अगर उसका क्यूब रूट निकाला जाए तो उसका यूनिट प्लेस 8 होएगा। अगर जिसका यूनिट प्लेस 8 होगा उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया 8 और 2 का कॉम्बिनेशन। देखिए 8 + 2 कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। तो ये चाहो तो इसको लर्न कर लो। इसके बाद 3 क्या होता है, 7 के साथ कॉम्बिनेशन होता है। 3 + 7 क्या होता है, 3 + 7 भी वैसे ही 10 होता है। तो यही चारों नंबर तो बच गए, हाँ, यही 4 नंबर हैं जो बच गए ना। तो 2 का क्यूब करने पर सेम नंबर नहीं मिलता है, 8 का क्यूब करने पर सेम नहीं मिलता। अच्छा देखिए, जिसके लास्ट में 3 होगा, अब जिसके लास्ट में 3 होगा अगर हम उसको जैसे 13 हो गया, 23 हो गया, 33 हो गया, 43 हो गया ना। अगर हम इसको क्यूब करेंगे तो क्यूब करने के बाद हमको जब क्यूब करने के जो आंसर मिलेगा, केवल हमको पूरा नंबर नहीं देखना है, केवल लास्ट डिजिट देखा जाए ना। तो लास्ट डिजिट देखा जाए तो वो लास्ट डिजिट 7 ही होगी करके देख लेना ना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। जैसे हमारा 13 हो गया, 23, 33, 43 एंड सो ऑन, जिसके लास्ट में 3 हो, ठीक है। तो उसको क्यूब करने के बाद 7 ही मिलेगा लास्ट प्लेस पर, यूनिट प्लेस पर। और अगर जिसके लास्ट में 3 होगा, चलिए जिसके लास्ट में 7 होगा, बताइए उसको क्यूब की बात कर लो, फिर क्यूब रूट की बात कर लेता हूँ उसके साथ। तो जिसके लास्ट में 7 होगा, जैसे कि मान लीजिए 17 हो गया, 27 हो गया, 37 हो गया और 47 होगा, ये सारे नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 7, देखिए 2 डिजिट में ही लागू नहीं होता, 3 4 चाहे जितना डिजिट ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हम इनका क्यूब करें तो बताइए यूनिट प्लेस क्या होगा। सिर्फ यूनिट प्लेस की बात करूंगा तो यूनिट प्लेस 7 के लिए क्या मिलता है, 3 मिलता है ना। जैसे कि ये 7 का क्यूब 343 हुआ कि नहीं हुआ, तो लास्ट में हम क्या देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, तो 3 ही मिलेगा ना। तो इस प्रकार से 3 का क्यूब करने पर 7 यूनिट प्लेस मिलता है, 7 का क्यूब करने पर हमें 3 क्यूब रूट मिलता है। और दूसरी बात है कि अगर हम क्यूब रूट निकालें तो क्या होगा, तो जिसके लास्ट में 3 होगा अगर हम उसका क्यूब रूट निकालने की कोशिश करें ना, फैक्टराइजेशन मेथड करूं, तो हमें लास्ट में अगर वो जिसका भी क्यूब होगा वो 7 मिलेगा। क्यूब रूट निकालने पर लास्ट डिजिट 7 मिलेगी। और जिसके लास्ट में 7 होगा अगर हम उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहो तो रिपीट करके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा जिसके लास्ट में 1 0 होगा, कुछ मैं 0 की बात कर लेता हूँ कि जिसके लास्ट में, अच्छा बताइए, एक ही 0 होगा, ठीक है, 1 0 हुआ, अगर उसका क्यूब करेंगे तो जानते हैं कि वो 3 टाइम्स 0 बन जाएगा ना। और अगर जिसके साथ 2 0 है, क्यूब करने के बाद 6 0 हो जाएगा, मतलब 3 टाइम्स नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही होगा, जैसे 10 का क्यूब करते हैं हमें 1000 मिलता है ना। तो हमें कितना 0 मिल गया, 3 0 मिल गया। तो इस प्रकार से वो बढ़ता जाता है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ कि क्यूब ऑफ निगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। अगर कोई भी नंबर है जो निगेटिव इंटीजर्स हो ना, निगेटिव इंटीजर अगर हो, तो अगर हम उसका क्यूब निकालें तो हमें क्या पॉजिटिव मिल सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि वो क्यूब मतलब पॉजिटिव मिल जाए। जैसे मान लीजिए अगर हमने दे दिया कि -2 का कर दिया क्यूब कर दिया जाए ना, तो -2 का क्यूब करेंगे तो -2 इंटू -2 इंटू -2 मैं करूँगा। तो अभी मैं प्रीवियस क्लास में भी थोड़ा पढ़ोगे कि नंबर ऑफ जब माइनस निगेटिव अगर आड होता है तो हमेशा आंसर क्या आती है, निगेटिव ही आती है ना। तो अगर नंबर ऑफ जो हमारा नंबर ऑफ अगर माइनस अगर आड है ना, तो हमेशा उसका आंसर क्या आता है, निगेटिव आता है। अगर यही नंबर ऑफ
जो माइनस है वो हमेशा इवन आता तो हमेशा वो पॉजिटिव आ जाता ना। तो अभी देखिए स्क्वायर में जब पढ़ते थे कि तो -2 का जैसे हमने कर दिया स्क्वायर, तो इसका -2 इंटू -2, तो आंसर ये हो जाएगा +4, हमेशा पॉजिटिव आ जाता है ना। तो इस प्रकार से माइनस का अगर हम क्यूब करेंगे तो दैट विल बी ऑलवेज इन निगेटिव, ठीक है। तो आंसर विल बी 8 एंड -8, आंसर विल बी -8, -3 क्यूब इट मीन्स आंसर विल बी -27, -4 क्यूब इज इक्वल टू -64 एंड सो ऑन, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लूँ आगे चल करके कि मैं क्यूब ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स मीन्स दैट हैज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, बट डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0, ठीक है। तो उस फ्रैक्शन के रूप में जनरली लिखा होता है ना, लेकिन फ्रैक्शन जो होता है वो निगेटिव कभी नहीं होता है, याद रखना इस बात को, ठीक है। तो ये नहीं है कि रेशनल नंबर भी फ्रैक्शन होता है। देखिए हर फ्रैक्शन रेशनल होता है, पर लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारा रेशनल फ्रैक्शन भी हो, क्योंकि जो रेशनल नंबर निगेटिव भी होता है लेकिन फ्रैक्शन निगेटिव तो नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से कर सकते हो। अब देखिए रेशनल नंबर का क्यूब करेंगे तो क्या दिक्कत है, न्यूमरेटर का क्यूब कर देंगे फिर डिनोमिनेटर का क्यूब कर देंगे, सीधी बात है ना। तो अब देखिए जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि -2/3 का क्यूब करिए, तो क्या दिक्कत है, -2 का क्यूब करेंगे तो -8 मिलेगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 मिलेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और सेम टू सेम अगर ऐसा होता है क्यूब रूट में भी ना, क्यूब रूट में भी तो सेम प्रोसेस है ना। अगर हमें मान लिया जाए कि क्यूब रूट का जो इंडेक्स है, देखिए ये इंडेक्स बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये इंडेक्स देखिए स्क्वायर में नहीं दिखता है, 2 होता है, लेकिन ये 3 को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, है ना। अगर मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है 27 ना, 27/64 है ना, तो ये हमको फाइनल करना है कि ये इसका आंसर क्या होगा। तो हमें क्या करना है, तो हमें ये 27 का अलग क्यूब रूट और 64 का अलग क्यूब रूट, मतलब हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 3 का क्यूब रूट अलग, 27 का अलग क्यूब रूट, और ये जो होगा हमारा 64 का अलग क्यूब रूट, फिर दोनों का हम आंसर अलग अलग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो 27 का क्यूब रूट लेंगे तो 3 और 64 का अगर हम क्यूब रूट लेते तो 4 हो जाता, तो ये हमारा आंसर मिल जाता। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो ऐसा ही करोगे। अगर पूरी तरीके से क्यूब रूट अगर दोनों पर लगा है तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं ना। अगर यह सेपरेट अलग अलग लिखा हो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में लिखा हो, मतलब अगर ऐसा लिखा हो कि बताइए ये √2 है, ये है √3 ना, तो हम एक साथ कह सकते हैं, ये देखिए क्यूब रूट है, ये क्यूब है, यहाँ पर लिखा रहेगा। देखिए क्यूब रूट में लिखना कंपलसरी होता है, लेकिन स्क्वायर रूट में लिखना कंपलसरी नहीं होता है, वो नोन होता है, उसको दुनिया जानती है ना। कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो रूट है, अगर 3 लिखा है तो समझ लीजिए क्यूब रूट है, 4 लिखा है तो समझ लीजिए कि उसको फैक्टर करने के बाद हमें 4 का पेयर बना के ही निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इसे कंबाइंड रूप से अगर यहाँ क्यूब रूट लिख करके 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन हो तब, ठीक है। तो अब ये रेशनल नंबर का हम क्यूब भी कर लेंगे, और रेशनल नंबर का अगर क्यूब रूट भी निकालना हो तो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि फाइंडिंग द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर ना, बाय द फार्मूला मेथड्स, ठीक है, बाय टेकिंग द फार्मूला। हाँ, फार्मूला को ले करके हम कैसे हम 2 डिजिट के नंबर का हम इस क्यूब करते हैं। लेकिन जो मेरा रिकमेंडेशन है आपका कि ये जो फार्मूला है इसको तभी लगाना जब ज़रूरत हो ना, जब कहा जाए, नहीं तो इसको लगाने की कोशिश मत करना। ये जितना सरल है उससे ज़्यादा ये कहीं टफ हो जाता है ना। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यो है क्या, तो थोड़ा सा वेट करो। देख लीजिए ये कि अगर हमें ये क्या करना है कि अगर हमें इस क्यूब करना है ना, अगर हमें क्यूब करना है तो अब देख लीजिए, अब यहाँ हमें 26 का क्या करना है, क्यूब करना है ना। तो अभी एक फार्मूला हम पढ़े थे कि अगर प्रीवियस क्लास में भी शायद नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इस क्लास में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर x और y का अगर होल क्यूब होता है तो आंसर हो जाता है x³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² और प्लस y का क्यूब हो जाता है, ठीक है, ये होता है। यानी अगर देखो तो यहाँ x³ 3x² y और 3xy², यहाँ पर y का क्यूब, ये सब कुछ लिखा हुआ है
ना। तो इसमें जो यक्स की वैल्यू होगी वो फर्स्ट नंबर होगी और वाई की जो वैल्यू होगी वो सेकेंड नंबर होगी। जैसे 26 है तो यहाँ यक्स की वैल्यू 2 होगी और वाई की वैल्यू 6 होगी। ठीक है, तो अब हम इसको दिखा देता हूँ कि कैसे होगा, है ना। तो अब देख लीजिए, यहाँ पर यक्स क्यूब का मतलब हो गया 2 का क्यूब, 3x² वाई, तो ये हो गया 3, यक्स की वैल्यू क्या है 2 है इसलिए 2 का स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर 26 का क्यूब है ना, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 6 है। तो अब ये देखिए y की वैल्यू क्या है 6 है, ये भी हो गया। 3 देखिए 3 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 का क्यूब है ना। और यहाँ पर जो y है, y की वैल्यू क्या है 6 है, तो इसलिए 6 का क्यूब हो जाएगा। लेकिन इस फार्मूला को आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, लर्न करना ही पड़ेगा, वो कैसे भी करो ना। इस क्लास में भी होगा, क्लास 9 में भी होगा, मतलब ये फार्मूला हमेशा काम लगेगा। अब एक काम करते हैं, सारा आंसर हम लिख लेते हैं। अब जैसे 6 का क्यूब हो गया हमारा 216। अब ये 3 2 जा 6 और 6 का क्यूब होता स्क्वायर होता है 36। तो 36 इंटू अगर हम 6 करेंगे तो हमारा 216 आता है। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 6 3 जा 18 होगा पहले, और ये 18 4 जा तो हो जाएगा 72 ना, 1872 होता भी है। और 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। ये तो हमारा आंसर होगा, लेकिन अभी हम फुल आंसर तक नहीं पहुँचे हुए हैं ना। तो देखिए पहला आंसर क्या होगा, पहला आंसर देखिए पहले की जो 216 था, तो हमारा यूनिट प्लेस जो होगा 6 होगा। हम क्या करेंगे 6 लिख लेंगे, यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना। तो यहाँ भी देखते जाओ, ठीक है। पहले हमने क्या किया, चलिए मैं लिख देता हूँ, ये 6 हो गया, है ना। अच्छा ये 21 बचा, बचा कि नहीं बचा, बच गया ना। अगर ये 21 बच गया, मैंने 6 लिखा हुआ था, तो ये 21 हमें क्या करना है 216 में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 237। ठीक है, 237 होगा ऐड करने के बाद। हमारा क्या अभी फिर क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, हम 7 यहाँ पर लिख लिए। अब हमारा क्या बच गया 23 बच गया। अब इस 23 को उठा करके हम ये 72 में ऐड करेंगे, तब ये हो जाएगा 95। तो इसमें से फिर हम 5 को निकाल लिया, ये हो गया 5, है ना। अब यहाँ फिर से 9 कैरी हो गया, अब ये 9 फिर 8 में ऐड हो गया तो हो जाएगा 17। आगे कोई नंबर है नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा 17,576 इज द क्यूब ऑफ 26। ठीक है, ये मेथड वैसे जितना सिंपल है उससे थोड़ा सा टफ भी हो जाता है ना, लेकिन इसको सॉल्व करोगे अगर कहा गया है तो इसको करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आना है, ये एग्ज़ाम में आएगा ना। तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टफ है तो इसको छोड़ देते हैं, तो एग्ज़ाम में इसको आना कंपलसरी है। अब थोड़ा सा एक बात मैं ये कर लेता हूँ कि कौन सा नंबर उसको परफेक्ट क्यूब बना पाएगा, कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो अगर हमें कोई भी नंबर दे दिया जाए ना, वीडियो तो 22 मिनट का हो गया है, थोड़ा सा और बस 5 मिनट। तो अगर हमें कोई भी नंबर है 22 का, मान लीजिए है कि कोई नंबर दे दिया जाए, सपोज टू 32 है। ठीक है, तो 32 है, बताइए किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। हाँ, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब हो जाए। हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर लिखेंगे, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 8 हो जाएगा, फिर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आया है 5 टाइम्स, है ना। अगर ये 5 टाइम्स आया है तो हमारा 3 पेयर क्या हो गया बन रहा है ना। तो अगर ये कहा जाता है कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब हो जाए, तो हमें क्या करना है कि हम 2 से मल्टीप्लाई, देखिए 2 एक पेयर तो बन रहा था, लेकिन हमें पेयर कितना चाहिए था 3 नंबर, तो हमें एक नंबर की कमी पड़ रही, तो हम 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाता। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा क्योंकि हमें 2 की ज़रूरत थी, इसलिए मल्टीप्लिकेशन बाई 2। अच्छा, अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि बाई विच नंबर डिवाइड टू मेक 32 एज ए परफेक्ट क्यूब, तो किस नंबर से हम डिवाइड करें परफेक्ट क्यूब हो जाए ना। तो अब देखिए हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, अब हमको डिवाइड करना है। तो हमें जो पेयर बना लिया, हमने ये नंबर का पेयर बना लिया, 3 2 2 2 3 टाइम्स हो गया। अब जो एक्स्ट्रा बच जाता है जिसका पेयर नहीं बनता, उसको हमें क्या करना है निकाल देना है। मतलब उस नंबर से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा ना। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 हुआ ना। अब ये क्योंकि हमने क्या किया 32 से, हम 32 को हमको डिवाइड कर देना है किस नंबर से 2 2 जा 4 से, तो आंसर आएगा 8 8 इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो अगर हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हम जो नंबर कम पड़ेगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, और डिवाइड करना होगा तो जो
एक्स्ट्रा आ रहा है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर क्यूब। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप क्या करेंगे, ये कमेंट में अपना नेम और सेक्शन, क्लास सेक्शन भी लिखना है। ठीक है, और बाकी जो जो करना है, आप फॉर्मेलिटी जानते हैं, सब्सक्राइब नहीं किए होगा तो कर लेना ना, तो ताकि 1000 पूरा हो जाए तो फिर लाइव क्लास हो सकती है। और अगर नहीं होगा तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं तो फिर लाइव हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं आती, डायरेक्टली सॉल्व कर देते और डायरेक्टली आप लोग समझ भी लेते हैं ना। और बाकी आप तो कापी उपी बना लीजिएगा, और जो है उसको कापी जो है हमारे पर्सनल नंबर पर आप जो है जो होमवर्क किए हैं उसको आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर।